अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर साहब बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गए हैं। पहले तो जंग और जियो ग्रुप ने उन्हें निकाला, उन पर बैन लगाया और अभी तक वापस नहीं लिया। काफ़ी कोशिशें हो चुकी। वो कहानी क्या है, कौन क्या कर रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब ये हुआ है कि जंग जियो ग्रुप तो चले, इनका अपना ग्रुप था, उसने निकाला और वजह ये बताई कि जनाब पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। अब ये हाल हो गया है कि दीगर चैनल्स में इनका जाना, यानी इनको लेना या हायर करना, इनका बाकायदा कोई प्रोग्राम देना, वो तो दूर की बात है, अब तो बतौर मेहमान भी नहीं कोई बर्दाश्त कर रहा इनको। अब यही कुछ हुआ है जब हम न्यूज़ के प्रोग्राम में मोहम्मद मालिक साहब जो प्रोग्राम करते हैं कंडक्ट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी, उन्होंने इनको बुलाया हुआ था। हामिद मीर साहब को, मुशर्रफ जैदी साहब वो भी एनालिस्ट हैं, और मज़हर अब्बास साहब को वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं। तो ये तीनों गेस्ट थे और 15 मिनट हुए थे प्रोग्राम को कि प्रोग्राम बंद हो गया और फिर इश्तिहारात और फिर उसके बाद न्यूज़ बुलेटिन आ गया। इस पर कुछ हलकों की तरफ से बड़ी तनकीद हो रही है कि क्या हुआ। अब इस पर हामिद मीर साहब का अपना मौक़िफ़ क्या है, वो बहुत हैरानकुन है, बहुत दिलचस्प है कि असल में क्या हुआ, प्रोग्राम क्यों बंद हुआ, क्यों प्रोग्राम ऑफ एयर हुआ। अच्छा, अब इसमें असद अली तूर जो अहम किरदार है, यानी जिसके हक़ में बोलने पर, या यूँ कहिए कि जब उसके हक़ में एहतजाज हो रहा था, असद अली तूर एक जर्नलिस्ट है, उस पर अटैक हुआ था और उसके हक़ में एक मुज़ाहरा हो रहा था, वहाँ पर हामिद मीर साहब ने तकरीर की थी जिसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को तो निशाना बनाया ही, लेकिन कुछ लोगों को भी नाम लिए बग़ैर निशाना बनाया। और ख़ुद वो लोग जो बहुत ज़्यादा असद तूर या हामिद मीर साहब, इस तरह के दीगर लोग जो एस्टैब्लिशमेंट निशाना बनाते हैं, उनके हक़ में लिखते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जिसके ना तो कोई सबूत थे ना कुछ और। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि हामिद मीर साहब ने माफ़ी भी मांगी थी लिख कर, और उसमें सहाफ़ती तंजीमों के लेटर हेड पर यह माफ़ी मौजूद है, तो वो एक अलग कहानी। लेकिन अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि बतौर गेस्ट भी नहीं जा पा रहे। 15 मिनट हुए थे प्रोग्राम को हुए कि इसको ऑफर कर दिया गया। अब लगता ये है कि इस पर बार बार कहा जा रहा था मालिक साहब को भी कि जी ब्रेक ले लें, तो ऐसा क्या हुआ है। और क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है प्रोग्राम में उनको शायद कहा जा रहा था, लग ये रहा है, तो बहरहाल उन्होंने शायद ब्रेक नहीं ली, तो उसके बाद फिर प्रोग्राम अचानक रोक दिया, जिस तरह होता है कि इश्तिहार चला दिए गए और फिर उसके बाद बुलेटिन पर आ गए। तो अब इसमें सदीक जान साहब बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उनकी खबर ये है कि इसके पीछे इदारे का हाथ है। इदारा कोई किसी और तरफ ना जाइएगा, यानी हम न्यूज़ जो मालिकान हैं उनका हाथ है। उन्होंने ये ऑफ एयर करवाया है प्रोग्राम, और वो इसलिए कि जी वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जी उनके चैनल पर बैठकर इदारों के ख़िलाफ़ बात हो रही हो, या एक शख्स जो इतना कंट्रोवर्शियल बातें कर चुका है वो उनके चैनल पर बैठ कर इस तरह से बात करे। ये अब सदीक जान की खबर है। अच्छा, और वो बता रहे हैं कि जो हम न्यूज़ में उनके ज़राए हैं उनसे उनकी बात हुई है, तो ये लग रहा है कि जी मालिकान में से किसी का फ़ोन आया था। अच्छा, अब मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि हामिद मीर साहब का मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि अब हर कोई कहेगा कि जनाब ये फ़ौज में से फ़ोन आ गया है, फ़ौज ने ये कर दिया है, जबकि हामिद मीर साहब ख़ुद फ़ौज का नाम नहीं ले रहे। अब हामिद मीर साहब जब से उन पर जंग जियो ने पाबंदी लगाई, उनको ऑफर किया, ये सारे वाक़े के बाद जब उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर ऐसी तकरीर की, जज्बाती तकरीर थी जिसमें उन्होंने ज़ाहिर कोई सबूत नहीं कि जनाब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, फिर फ़लाँ के घर ये वाक़या हुआ, ये ऐसे हुआ, फ़लाँ हुआ, अब तुम्हारे घर तक पहुँचेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कर दी। उसके बाद वो हर जगह लिख रहे हैं, मतलब बाहर वाशिंगटन पोस्ट, DW, इंटरनेशनल जितने जराइद हैं, अखबारात हैं, वहाँ सब लिख रहे हैं, सेमिनार्स में शिरकत करते हैं, अदालतों में भी जाते हैं, तो सब कुछ हो रहा है। तो उसके बाद भी ये हो रहा है कि अब हामिद मीर साहब शायद इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, या उनकी ये बातें अब मज़ीद जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और ख़ुद हामिद मीर साहब कहते हैं अदालत में जाकर कि जी असल तो मसला ये है, आज़ादी इज़हार राय का मसला अब ये हो गया है या चैनल्स का, कि मालिकान के कब्ज़े में चला गया हुआ है हर चीज़, और एडिटोरियल कोई है नहीं, एडिटर ही कुछ नहीं है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, सब मालिकान के हाथ में है। तो ये भी वो शिकवा करें, क्योंकि जंग जियो ग्रुप ने इनको हटाया, उनका जी पॉलिसी के ख़िलाफ़ ये गए हैं इसलिए। और फिर या तो ये केस करते हैं, और अगर समझते हैं कि जनाब कोई पीछे किसी फ़ौज का हाथ है या कोई फ़ौजी बैठा हुआ है जो ये इनके पीछे लगा हुआ है और इस तरह से कर रहा है, तो फिर ये खबर भी आती नहीं कि हामिद मीर साहब ने भी कोई कोशिश किया है कि कोई दोबारा एंट्री हो सके, कोई माफ़ी तलाफ़ी हो सके, इस तरह की कोई बात, तो शायद वो अब तक कामयाब मामला नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हामिद मीर साहब इस पर क्या कह रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो किसको टारगेट कर रहे हैं, उससे पता लग जाएगा कि उनकी नज़र में किसने उनको ऑफर करवाया है
अब मैंने आपको बताया लीक जाने की खबर यह है कि जी मालिकान ने करवाया है, और ये लगता है कि जी वो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जी नहीं, इस तरह हमारी बदनामी होती है, चैनल की बदनामी होती है कि जी एक आदमी वो इदारों को करेगा टारगेट। अच्छा, इसमें हो क्या रहा था, बड़ी दिलचस्प बात कि इसमें हामिद मीर साहब ऐसी तैसी कर रहे थे हुकूमत की, वो जनाब सुना रहे थे कि जी मैं पेशावर से होकर आया, वहाँ लोग इतने खिलाफ हैं और ये मौलाना साहब जीते हैं। जो असल टॉपिक जो नज़र आ रहा है वो बलदियाती इलेक्शन था और उसमें जनाब तबाही हो गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर उसमें होता यह है कि मुशर्रफ ज़ैदी साहब इस तरफ आते हैं कि जी हमें देखना होगा कि पीछे कौन है, इस तरह की बात वो छेड़ते हैं। उससे पहले हामिद मीर साहब कहते हैं कि मालिक साहब आप बताएं, आप ये जो जरदारी साहब की बात कर रहे हैं उसमें यह है कि हालात इन्होंने इतने ख़राब कर दिए हैं कि कोई अब मुल्क की बागडोर संभालने को तैयार नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है, इकॉनमी ठीक ही नहीं हो सकती। आप बताएं ठीक कर सकता है, कोई ठीक कर सकता है? आप मुझसे जो नाम निकलवाना चाह रहे हैं आप बताएं कौन। तो मालिक साहब कहते हैं नहीं ठीक हो सकती, ऐसी बात नहीं है। तो मुशर्रफ ज़ैदी साहब कहते हैं नहीं, मुझे एक बात बताएं, इतनी दफ़ा ये जो लोग चेंज हुए, हामिद मीर नाम नहीं ले रहा, मैं उस तरफ आता हूँ कि जी इमरान खान जो है इतनी दफ़ा इन्होंने 4-5 दफ़ा ये जो वज़ीर ख़जाना चेंज कर दिया, इसके पीछे कौन है, किससे वो पूछ के करते हैं, किससे पूछ कर वो इमरान खान साहब काम करते हैं? तो मालिक साहब कहते हैं जी मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि खुद ये डिसीजन ले रहे हैं, उन्हीं के सारे डिसीजन है, मैं खुद जानता हूँ सेक्रेटरीज को इस तरह निकाला गया और आज़म खान वगैरह का वो जिक्र करने लगते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये क्रिटिसिज्म हुकूमत पर शदीद हो रहा था जब वक्त आगे बढ़ता रहा और फिर वो प्रोग्राम जब ऑफ एयर हो जाता है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि हामिद मीर साहब का निशाना हुकूमत थी, इमरान खान साहब थे। हामिद मीर साहब कहते हैं जी जो लोग मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम ऑफ एयर होने पर खुशियां मना रहे हैं, इनकी बैकग्राउंड सब जानते हैं, इनका बयानिया खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तरद हो चुका है। ये दरअसल अपने असल मालिकों को मजीद मुतनाज़ा बना रहे हैं। ठीक है जी, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। वो सिलेक्टिव जो बात होती है, इस पर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो मैंने एक बनानी है, उस पर मैं बात करूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा कि अब हो क्या रहा है। ये जो सिलेक्टेड इमरान खान को कहा जाता था, अब कहानी क्या बन रही है, क्या हो रहा है, वो बहुत अहम मालूमात मैं आपको दूंगा और सबूतों के साथ। अच्छा, फिर कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तरद हो चुका, ये दरअसल अपने असल मालिकों को मजीद अंदाज़ा बना रहे हैं जो किसी अदालती हुक्म या पैमरा नोटिस के बगैर प्रोग्राम बंद करा सकते हैं और पाबंदियां लगवा सकते हैं। अब आप देखिए कि कौन, ये हुकूमत की तरफ इशारा खैबर पख्तूनख्वा की जब वो बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर जनाब इसमें और देखिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले वो दिखाऊँ। अच्छा, अब नाम भी बताते हैं क्योंकि असद अली तूर ने पहले ट्वीट किया कि जी पाकिस्तान में गैर एलानी सेंसरशिप है, ये अब पैमरा के जरिए नहीं बल्कि नामालूम फ़ोन कॉल के जरिए होती है। हामिद मीर यानी हामिद मीर साहब को कोट करें, हामिद मीर ने ये कहा कि जी पाकिस्तान में गैर एलानी सेंसरशिप है, ये अब पैमरा के जरिए नहीं बल्कि नामालूम फ़ोन कॉल के जरिए होती है सेंसरशिप। और फिर चीफ जस्टिस साहब अतरम निला साहब को कोट किया जा रहा है असद अली तूर की तरफ से, इदारे साफ़ी को इस बुनियाद पर निकालें कि इन पर प्रेशर है तो वो भी आइन की खिलाफ वर्जी है, इसको कैसे रोकें, चीफ जस्टिस ने यह सवाल पूछा है। अच्छा, इस पर हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं? हामिद मीर साहब कहते हैं जी वैसे कल रात वाली फ़ोन कॉल का पता चल गया है, मौसूफ भाई भाई करते हुए पीछे से वार कर देते हैं। हामिद मीर साहब को पता लग गया है ये कौन है पीछे, वो ये कह रहे हैं। और फिर तनकीद अगर आप मुसलसल देखेंगे तो वो हुकूमत पर ही कर रहे हैं, उनका टारगेट हुकूमत। तो लगता है कि वो कह रहे हैं जी हुकूमत ने बंद करवाया, जबकि खुद पहले जंग जियो भी कह रहा है जी हमने खुद ये डिसीजन लिया है। हम न्यूज़ का भी मैंने आपको बता दिया, अंदर की खबर यह है कि मालिकान का ये फैसला है। और हामिद मीर साहब भी अब इस दफ़ा फ़ौज को निशाना नहीं बना रहे, पहले भी वो इस बात पर माफ़ी मांग चुके हैं। तो वो अब ये कह रहे हैं कि जी इसके पीछे हुकूमत है उनके। मैंने आपको बता दिया है, उनके ट्वीट्स अब मौजूद हैं, पहले मतलब दर्जनों इसके बाद वो ट्वीट्स कर चुके हैं जब से ये ऑफर हुआ काम। उसके बाद उन्होंने यही और शायरी और ये और वो, और उन्होंने तो जो अपने प्रोफाइल पर वो तस्वीर भी लगाई, वो भी हथकड़ी लगी ज़ुबान और सारा कुछ। अच्छा जी, फिर जनाब आसमा शराजी साहिबा ने ट्वीट किया, उनके प्रोग्राम में नूर आलम खान साहब आए हुए थे जो बड़ी तनकीद कर रहे हैं, MNA हैं तरीक़े इंसाफ से, वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर कि जी अब आसमा शराजी साहब कह रही हैं कोई शख्स PTI का टिकट लेने को तैयार नहीं था, हम सिर्फ ट्विटर फेसबुक का सोचते हैं, ट्विटर और फेसबुक पाकिस्तान नहीं है, ना बिजली ना गैस, आटा घी चीनी खाद दवाइयाँ महंगी हो गई, नौकरियाँ नहीं हैं, तो यही होगा रुकन तहरीक इंसाफ। इस पर हामिद मीर साहब कह रहे हैं अरे अरे ये कौन साहब हैं जो फरमाते हैं कि कोई शख्स PTI का टिकट लेने को तैयार नहीं, कोई शख्स टिकट लेने को तैयार नहीं। अच्छा, ये तो नूर आलम खान साहब हैं जो पेशावर से PTI के MNA हैं। मतलब ये है कि अब वज़ीर आज़म साहब किसी को मेरिट पर टिकट देना भी चाहें तो वो लेने से इनकार कर देगा। ओह बहुत अफसोस हुआ, ये हामिद साहब कह रहे हैं। बहरहाल अब उनका टारगेट हुकूमत नज़र आ रही है, इस पर मुतीला जान ने भी ट्वीट किया है और भी हैं, लेकिन हामिद मीर साहब जो है ना वो फ़ौज को टारगेट नहीं कर रहे, वो हुकूमत को कर रहे हैं। तो शायद उनका ये भी एक मकसद हो सकता है कि जी हुकूमत पर इतना मैं दबाव डालूं कि वो कहे कि किसी तरह से कि जनाब इदारों से कि भाई इसको लो वापस, इसको आने दो वापस,
वरना ये हम बदनाम हो रहे हैं कि जी हम इज़हार राय की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं, हम रुकवाते हैं, तो इसको कोई इदारा जो है ना इनको हायर कर ले या उस तरफ से कुछ आए, क्योंकि अब इदारे जो हैं इनको खुद से ही बंद करने लगे हैं, मतलब अब गेस्ट भी नहीं इनको ले रहे, तो ये इनके लिए अब एक नई मुश्किल हामिद मीर साहब के लिए पैदा हो गई है। वरना दीगर जगहों पर तो ट्विटर पर इनके आप देख लीजिए कितने लाख क्या कहेंगे, कई लाख फॉलोअर्स हैं, और सबसे ज़्यादा ट्विटर पर फॉलोअर्स यकीनन साफ़ियों में इनके कहे जा सकते हैं 6.7 मिलियन का मतलब है 67 लाख। तो ये 6.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, मतलब वॉशिंगटन पोस्ट, दीगर DW इंटरनेशनल इदारों में इनके कॉलम छप रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं बन रही। ज़ाहिर है कि आप लोकल अपने चैनल पर आएँ तो और ही बात होती है, अब वो बतौर गेस्ट भी नहीं आ पा रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।